हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग समझने वाले हैं कि बैंक किस तरह से फंक्शन करते हैं, आखिर बैंक की कमाई कैसे होती है। और आप देखते होंगे कि आप अगर फिक्स डिपॉजिट करते हो बैंक में तो आपको कुछ ब्याज भी मिलता है, आपको कुछ ज़्यादा पैसा भी बैंक देती है। तो आखिर बैंक के पास पैसा आता कहाँ से इतना जो आपको इंटरेस्ट देती है, और आपका पैसा कैसे बढ़ जाता है, और बैंक अपना किस तरह से खर्चा निकालते हैं, और चलती आखिर कैसे है बैंक ये। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि बैंक का एक्चुअली में फंक्शन कैसा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी बैंक खोल सकता है इंडिया में। बैंक खोलने के लिए आपका जो रिक्वायरमेंट्स है कि आपके पास 500 करोड़ होने चाहिए। आपके पास अगर 500 करोड़ रुपीस हैं तो आप आरबीआई जो कहा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में सारे बैंकों का बाप है, यानी कि जितने भी बैंक फंक्शन करते हैं इंडिया में चलते हैं उन सब को अप्रूवल देना, उनकी क्रियाविधि कैसी चल रही है उन पे नजर रखना, इन सारे चीज को मॉनिटर कौन करता है? आरबीआई करता है। तो अगर आपको बैंक खोलना है तो आपको इतना कैपिटल, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, प्लस में फिर आरबीआई से आप क्या करना पड़ेगा? आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तो आप जो है कि बैंक चला सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि आखिर बैंक किस तरह से काम करता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि आरबीआई जो बैंकों का बाप है, यानी कि सारे बैंक को, जितने भी बैंक हैं इंडिया में उन सब को मॉनिटर करता है। और कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो बैंक खोल सकते हैं, उनके पास अगर इतना कैपिटल है। और भी बहुत सारी शर्तें होती हैं, फिर उसको रिव्यू करता है आरबीआई, और तब जाके अगर आपको परमिशन मिलता है तो आप बैंक खोल सकते हैं। आप देखते होंगे कि बैंक भी बहुत तरह के होते हैं, सरकारी बैंक भी होती है बहुत सारी, यानी कि सरकार की है, बहुत सारी प्राइवेट बैंक भी होती है ना। तो आज हम लोग देखते हैं कि आखिर बैंक कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे लोगों को इंटरेस्ट देते हैं। तो ये है, देखिए आपका जो है ना कि बैंक है, ये मान लो कि एक बैंक है। बैंक के पास पैसा ऑलरेडी, मैंने बताया कि कुछ कैपिटल उनके पास हमेशा रहता है, जैसे कि उनके पास इतना पैसा, मैंने बताया कि शर्त है कि इतना पैसा आपके पास रहना चाहिए, है ना। तो अब बैंक के पास देखो कि एक तरफ होते हैं उनके कस्टमर, उनके कस्टमर्स होते हैं, और एक तरफ होते हैं देखिए बिजनेसमैन। एक तरफ होते हैं बिजनेसमैन, कंपनी वाले, है ना। अब देखो कस्टमर क्या करते हैं, आप हम क्या करते हैं, बैंक में जाकर के पैसा जमा करते हैं। सपोज मेरे पास 100 रुपीज है, जाकर के बैंक में जमा किए। आपके पास 50 रुपीज है, जाके बैंक में जमा करते हो। तो इस तरह से जितने भी जिनका खाता रहता है बैंक में, वो सारे लोग जो है कि अपना जो बचत है वो जाकर के जमा करते हैं बैंक में, राइट। तो बैंक के पास क्या होता है, बहुत सारा पैसा आ जाता है। तो बैंक के पास क्या हुआ, बहुत सारा पैसा आ गया। अब बैंक क्या करते हैं कि आपने अगर फिक्स डिपॉजिट किया है, देखो बहुत तरह के होता है कि आप पैसा जमा किए, आप कभी भी निकाल सकते हो। एक आप जमा करते हो कि फिक्स कर देते हो, फिक्स कर देते हो मतलब कि चलो 5 साल के लिए मैंने 100 रुपया फिक्स कर दिया, ठीक है। तो बैंक कहती है कि अगर आप फिक्स कर देते हो 100 रुपया, तो 5 साल के बाद जो है ना कि हम आपको देंगे 125 रुपया। अगर आपने जमा किया है 100 रुपया, अगर आप 100 रुपया हमको देते हो तो बैंक कह रहे कि हम देंगे आपको 125 रुपया, यानी कि हर साल हम 5% आपको ज्यादा बढ़ा करके देंगे, यानी कि 5% ज्यादा देंगे। तो एक साल में कितना हो गया, 5 रुपीज। 100 रुपया का 5%, 5 रुपया, यानी कि 5 रुपया हम आपको अधिक देंगे। और ये जो बैंक के पास पैसा गया 100 रुपया, ये बैंक ने क्या किया, इस पैसे को लोन दे दिया, किसको? बिजनेसमैन को। क्या दे दिया? लोन, है ना। बिजनेसमैन ने बैंक से क्या ले लिया? लोन ले लिया। और जब बिजनेसमैन लोन लेते हैं तो क्यों लेंगे? बिजनेस करेंगे, कुछ फैक्ट्री खोलेंगे, है ना। तो ये क्या करते हैं कि अपना पैसा कुछ फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, है ना, फैक्ट्री खोलते हैं, है ना। और इन्होंने जो पैसा 100 रुपया इसको दिया, हमको बोला कि, ग्राहक को बोला कि आपको 5% देंगे पर ईयर, 5% का ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। और कंपनी को जब ये लोन देते हैं तो कहते हैं कि भाई हम आपसे 10% या आप कह लो कि 8% का जो है कि हम आपसे ब्याज लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो इन्होंने 100 रुपया दिया, तो इनको जो है कि 8% इनसे जो है कि वो काटते हैं, क्या? इंटरेस्ट, ब्याज। तो मान लो कि ये पैसा अगर इनके पास 5 साल रहता है,
तो 5 साल में कितना हो गया, 5 साल में कितना हो गया, 140 रुपीज, है ना। 100 रुपया का यहाँ पे हो गया 140 रुपया, और आपको कितना दे दिया गया, 125 रुपया। यानी कि आपने 100 रुपया इनको दिया था, बोले थे कि 5% आपको देंगे इंटरेस्ट, तो 5% इंटरेस्ट आपका 100 रुपया में 5 रुपया बना, तो 5 साल का हो गया 25 रुपया, तो 100 में आपने जोड़ दिया 25, यानी कि इधर आप देखिए 100 रुपया आप बैंक को दिए थे, प्लस में 5 साल में आपको 5% के हिसाब से 25 रुपया आपको मिलता है इंटरेस्ट, ब्याज। तो आपका टोटल पैसा कितना हो गया, 125 रुपया हो गया। बैंक वाले ने क्या किया कि 100 रुपया लोन दे दिया किसको, बिजनेसमैन को, और उन्होंने 8% पे लोन दिया, यानी कि बोला कि भाई 8% हम ब्याज लेंगे। तो इनके पास कितना पैसा आ गया बैंक के पास, यानी कि बैंक ने, जो बिजनेसमैन है वो बैंक को कितना देते हैं, यानी कि 100 रुपया इन्होंने दिया, 8% के हिसाब से कितना हो गया, 8 45, 40 रुपया अधिक हो गया, तो कितना हो गया 140 रुपया। यानी कि जो बिजनेसमैन है वो 100 रुपया जो लिया था बैंक से, उन्होंने उसके जगह पे कितना पे किया, 140 रुपया बैंक को दिया, और बैंक ने जो आपसे पैसा लिया था 100 रुपया, तो आपको कितना दिया, आपको दिया 125 रुपया। अब कितना का गैप है, यानी कि 140 रुपया आता है, 125 रुपया आपको दिया जाता है, कितना, 15 रुपया, 15 रुपीज क्या कर रहे हैं, बैंक कमा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि कस्टमर के ही पैसे को बिजनेसमैन को दे दिए, और बिजनेसमैन जो है कि उसी पैसा से अपना बिजनेस करके, काम करके, और फिर जो है कि रिटर्न करता है बैंक को कुछ ज्यादा। तो इस तरह से क्या होता है कि 140 रुपया बिजनेसमैन रिटर्न करते हैं, बैंक आपको दे देता है 125 रुपया, बच जाता है इसके पास प्रॉफिट 15 रुपया। इसी 15 रुपया में बैंक के सारे कामकाज चलते हैं, यानी कि बैंक जो अपना एम्प्लॉय रखा है, काम करने वाले कर्मचारी को देता है, बैंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, लाइट का खर्च आ रहा है, और उसी में से उसका प्रॉफिट। तो ये 15 रुपया में बैंक सारा अपना डील करता है, इसी से कमाता है, और इसी को जो है कि अपना हाउस रेंट जो भी होगा उसका, बिल्डिंग पे खर्च करना, एम्प्लॉय को देना, इन सब 5 रुपीज में चलाता है। तो बेसिकली बैंक क्या करता है ना, एक तरह का मीडिएटर है, मध्यस्थ करता है दो लोगों के बीच में, कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच में। यानी कि कस्टमर के पैसे को अपने पास रखता है, उसी पैसे को बिजनेसमैन को देता है, और कस्टमर को कुछ ज्यादा बढ़ा करके देता है ना, और उससे कहीं ज्यादा वो बिजनेसमैन से वसूलता है, और उसके बीच में जो गैप रहता है, जो पैसा बच जाता है, उसी को उसका प्रॉफिट हो जाता है। आप कहोगे कि ये तो पैसा बहुत कम अमाउंट है, लेकिन आप सोचो कि अगर करोड़ों अरबों रुपीस का अगर लोन बैंक दे रही है किसी बिजनेसमैन को, तो अगर वो कुछ परसेंट भी उस पर अगर मांगे लोन, उसका इंटरेस्ट, तो उसको कितना सारा पैसा हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं बैंक के, कस्टमर को ही पैसा को इधर से उधर कर दे रहे हैं, कस्टमर का पैसा को बिजनेसमैन को दे रहे हैं, और कस्टमर को कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं, और यहां से अपना प्रॉफिट बहुत सारा ले रहे हैं, और फिर इस तरह से वो कमा रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग के ही पैसे को दूसरों को, यानी कि बिजनेसमैन को दे करके, अब बैंक जो है एक मीडिएटर का एक काम करके और पैसा कमाते हैं। और भी बैंक के बहुत सारे पैसे कमाने के तरीके होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आज हम लोग यही समझे एक्चुअली में कि कस्टमर के ही पैसे को बिजनेसमैन को उधार दे देते हैं, लोन देते हैं, और उनसे ज्यादा इंटरेस्ट वसूल करते हैं, कस्टमर को कम इंटरेस्ट देते हैं, और उसके बीच में जो पैसा बचता है वही बैंक का क्या होता है, मुनाफा होता है। और भी बैंक को बहुत सारे कमाने के तरीके हैं, और नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और आप क्या सोचते हैं बैंक के बारे में, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।